नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, क्षमता विजय से नहीं आती, बल्कि आपका संघर्ष आपकी क्षमता को विकसित करता है। जब आप कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं ना, और उसके बाद भी आत्मसमर्पण न करने का जो निर्णय लेते हैं ना, वास्तव में वो है आपकी क्षमता। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। संघर्ष से मत घबराए। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। नमन नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 12 साल के बाद बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में संचरण करेंगे 13 अप्रैल 2022 से। बृहस्पति लगभग 1 साल कुछ महीनों में एक राशि पार करता है, तो अपनी स्वराशि मीन में आने में उन्हें 12 साल लगा है। और 12 साल के बाद सोम के नक्षत्र यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 दोपहर 3:48 पर अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। यहां ये 28 अप्रैल तक रहेंगे, और 28 अप्रैल को रात्रि 9:20 के आसपास उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, और यहां बृहस्पति 28 अप्रैल से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे। 28 जुलाई 2022 को बृहस्पतिदेव स्वराशि मीन में रात्रि 2:09 के आसपास वक्री होंगे। 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पतिदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। यानी 118 दिन या लगभग 4 महीने 6 दिन के आसपास बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मीन राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव अपनी स्वयं की राशि में है, अपने स्वयं के नक्षत्र में है, और वक्री अवस्था में ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो इन 4 महीनों में भी बृहस्पति लाभदायक फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन कि 12 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आऊंगा। लेकिन इस विषय पर आऊं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप ये सुनना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो फोन में भी व्यवस्था है, यूट्यूब पे भी व्यवस्था, इसको फॉरवर्ड करके आप राशिफल पे आ जाए। लेकिन जानना बहुत जरूरी है बृहस्पति को, क्योंकि मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है, हमारी जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाती है। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना है। बृहस्पति देव संयम, शील, धर्म के कारक ग्रह है। ज्योतिषी ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंधित माना है। और वैदिक ज्योतिष बृहस्पति को आकाश तत्व का से जोड़ती है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति अनुकूल है, सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पदों में प्राप्ति होगी। एक राशि में लगभग 12 या 13 महीने के आसपास बृहस्पति संचरण करते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति देव को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति देव अनुकूल नहीं, शुभ कार्य नहीं होंगे। बृहस्पति देव के साथ पास 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और मीन राशि जल तत्व राशि है। और उसके साथ ही जल तत्व राशि कर्क में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव की जो अवस्था है वो नीच अवस्था रहती है।
लाल किताब बृहस्पति देव को ब्रह्मा और मानव के भीतर में हवा का कारक माना है। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर प्रेरित करते हैं। लगन में बृहस्पति है तो पूर्ण जन्मांग शुभ माना जाता है। विद्वानों की राय है कि लगन में विराजमान बृहस्पति वैभव देता है, सुख देता है, शांति देता है। यदि लगन में प्रतिकूल अवस्था में भी है तो चमत्कारी गुण उसके अंदर रहते ही रहते हैं। बृहस्पति देव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो सुफल प्राप्त होते, और प्रतिकूल ग्रहों के बावजूद भी बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। गुरुवार के दिन इनका व्रत रखा जाता है, गुरुवार इनके लिए शुभ माना जाता है। जन्मांग में 2, 5, 7, 9 और 11 भावों में शुभ फल देता है। इसके साथ ही काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को 12वें भाव का कारक भी माना है। सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति के मित्र है। बुध बृहस्पति से शत्रुता रखते हैं, लेकिन बृहस्पति ज्ञान का कारक, बुध बुद्धि का कारक है। इसलिए मैं कई बार ये देखता हूं कि शोध में ऐसा मिला है कि बृहस्पति और बुध में भी कोई ज्यादा टकराव नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना बुद्धि का कोई महत्व नहीं और बुद्धि के बिना ज्ञान का क्या महत्व रहेगा। तो दोनों आपस में पूरक है। रही शुक्र की बात, शुक्र स्वयं आचार्य पद पर विराजमान है। एक आचार्य दूसरे आचार्य का सम्मान करता है। केतु कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति की शनि से भी, शनिदेव कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति का शनिदेव से भी कोई शत्रुता नहीं है। अब रही राहु और केतु की, तो राहु कार्मिक ग्रह है। संपूर्ण जन्मांग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु और केतु है, और बृहस्पति और राहु केतु के आपस में कम बनती है, ऐसा देखा गया है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें और 12वें भाव में स्वगरी माना जाता है। बृहस्पति 4थे घर में ऊंच का होता है और 10वें घर में नीच का होता है। बृहस्पति अध्यात्म शिक्षा का कारक है। बृहस्पति यदि प्रतिकूल है तो सांस संबंधी तकलीफ होती है, और बृहस्पति 6ठे भाव में है तो पिता को सांस की तकलीफ होती है। वे लोग जिन्हें शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति क्या संकेत दे रहा 2022 में? क्या 2022 में नया व्यापार शुरू होगा? क्या नौकरी लगेगी? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्ष तो राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में होगी बरकत? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा? क्या तलाक की स्थिति टलेगी? क्या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को मिलेगी सफलता? ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर में, हम कहां खड़े, हमारा क्या लक्ष्य है? क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? ये था बृहस्पति देव के बारे में मेरे कुछ विचार। फिर मैं कहना चाहता हूं, जब रास्तों में कदम डगमगाने लगे तो एक नजर खुद के हालात पर डाल लेना, अपने आप ही कदम मंजिल की तरह चल पड़ेंगे। अब बृहस्पति देव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, यह महत्वपूर्ण विषय है। बृहस्पति देव अपनी राशि में है, और अपनी राशि में बैठकर इनकी 3 दृष्टियां भी है, 5, 7 और 9। सारे विषय पर मैं आपको चर्चा करूंगा। शुरू करते हैं राशिफल। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन बहुत सी विधाओं का समावेश इसमें है। नक्षत्र गणना भी है, लगन को भी देखा है। मैंने जो सूत्र मैं जानता हूं अपने जीवन में, वो सारे सूत्र मैंने इस फलादेश में लगाए हैं। मित्रों साथियों, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन का कन्या राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, हूं आपके सामने राशिफल लेकर। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव स्वराशि मीन में सूर्य के साथ विराजमान है। बृहस्पति देव की पंचम पूर्णदृष्टि 11वें भाव पर अपनी उच्च राशि कर्क पर है। 11वां भाव सोशल सर्कल का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, लाभ का भी है, ज्ञानी का भी है, और वहां अपनी उच्च राशि कर्क भी है।
सप्तम दृष्टि कन्या राशि लगन भाव पर है, आप स्यों में है और बृहस्पति की लगन पर दृष्टि बड़ी उत्तम और बड़ी अमृत भई मानी गई। नवम दृष्टि वृश्चिक राशि तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ पर है, ये ग्रह योगा योग है। 28 जुलाई से 23 नवंबर के बीच में बृहस्पति देव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन सप्तम भाव से संचरण करेंगे। सप्तम भाव स्वराशि में विराजमान बृहस्पति अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से लाभ भाव यानी अपनी उच्च राशि कर्क को देख रहे हैं, साथ ही सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन भाव को और नवम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है। मैं याद दिला रहा हूं आपको कि दृष्टि में अमृत है। ये तीनों दृष्टियां कन्या राशि वालों के लिए उत्तम परिणाम का संकेत दे रही। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, नई उमंग उन्नति उपलब्धियों से परिपूर्ण समय है, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, आर्थिक तौर पर अधिक सक्षम और मजबूत बनाने का कार्य करेगा, कार्य में सफलता मिलेगी, परिश्रम और मेहनत से आप किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में सफल होंगे, कारोबार में आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी, कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा, कारोबार में देश विदेश से एक से अधिक कारोबारी साधन उपलब्ध होंगे, नए कारोबारी मित्र बनेंगे, कारोबार में नई ऊंचाई को छूने का अवसर मिलेगा, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होने से सामाजिक दायरा बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी के मसलों में सफलता मिलेगी। मेरा अनुभव ये कहता है यदि आप अपने खुद पर थोड़ा सा नियंत्रण कर दे तो किसी तरह की हानि मुझे नजर नहीं आ रही। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति की राशि परिवर्तन, पारिवारिक दृष्टिकोण जिस समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है, पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े नजर आएंगे, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों के सहयोग से बहुत सी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परंतु जीवन साथी के साथ ईमानदारी से रहना होगा। जीवन साथी के साथ तल्खी और विवाद की पूर्ण संभावना, इससे बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ रिश्तों में कड़वाहट की वजह से परिवार में कलह हो सकता है। वैसे परिवार के लोग आपके साथ हैं, लेकिन जीवन साथी को शांत करना बहुत जरूरी हो। आप युवा हैं तो ये समय आपके लिए मन अनुकूल रहेगा, कैरियर के नए आयाम स्थापित होंगे। यदि इस समय आप कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। आप अपना कैरियर विज्ञापन, सिनेमा, पत्रकारिता के क्षेत्र में आजमा सकते हैं। बस रात्रि भ्रमण कम करें और तथाकथित मित्रों से सावधान रहें। विवाह आदि मसलों में गंभीरता बहुत जरूरी, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करे, परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। इसमें बृहस्पति के अनुकूल दशा से कैरियर की जो है मामला है उसमें आपको अच्छा समय मिलेगा। कैरियर की दृष्टिकोण से कोई दूसरा समय नहीं, इससे अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, इस समय का लाभ उठाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए पूर्णतः शिक्षा के दृष्टिकोण से शुभ समय है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनों की सपोर्ट बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई में लगन और एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से पुरानी बीमारी से पीछा छूटेगा और समय स्वास्थ्य दृष्टिकोण से अच्छा नजर आ रहा है। लगन भाव, पुरुषार्थ भाव, ये सब आपके पक्ष में, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत दे रहे। फिर भी खान पान पे ध्यान रखें, रात्रि जागरण नहीं करें, मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी, थोड़ा सा प्राणायाम, योग, ध्यान बहुत जरूरी, इस पर ध्यान देंगे तो और अच्छा रहेगा। अब 2022 की विशेष कुछ बातें जिन पर आप जरा जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 के बीच में बृहस्पति वक्री अवस्था स्वराशि मीन में सप्तम भाव में संचरण करेगा। और याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि धर्म के देवता है और कर्म के नक्षत्र यानी शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। मर्यादित भाषा रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, सामाजिक या वैवाहिक जीवन में यदि आप दो नाव पर सवार है, आपके पास समय है, सुधार ले, अन्यथा आप डूब जाएंगे, आपकी बदनामी होगी, जो आपके लिए अच्छा नहीं। आप समझदार है, मेरी भाषा को समझ रहे हैं। यदि नौकरी परिवर्तन करने के लिए आपका मन बहुत कर रहा है तो इस समय थोड़ा सा रुकना चाहिए। यह समय व्यवसाय नौकरी परिवर्तन का अच्छा नहीं माना गया। नौकरी और परिवर्तन ना करें। हाँ, जिस व्यवसाय में आप है, जिस नौकरी में आप है, उसमें मेहनत करिए, सफलता में 4 चांद लगे। अब क्या उपाय? शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगा योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। कन्या राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए और एक अर्गला स्त्रोत्र और 108 बार ओम दूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। अच्छी सफलता के लिए दुर्गा कवच, अर्गला स्त्रोत्र, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का
पाठ करना कन्या राशि वालों के लिए इस साल बड़ा उत्तम रहेगा। ये सुबह और शाम ये दोनों पूजा कर ले तो बड़ा लाभ रहेगा। हर बुधवार के दिन माता के मंदिर में मां के सिर चरणों में अब पोशाक जरूर भेंट करें। हर रोज श्रद्धानुसार साबुत मूंग पानी में भिगो दे और पक्षियों को डालें। बृहस्पति देव और शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और ओम प्राम प्रीम प्राम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। गुरुवार के दिन पीले चावल, चने की दाल, शहद, पपीता, पीले लड्डू, केसर गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना अति उत्तम और लाभदायक रहेगा। नमन है। यह था कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन, मेरा अनुभव। पुनः निवेदन, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन हरे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।